हमारी धरती पर इंसानों के अस्तित्व को करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें अभी इंसानों की समझ से बाहर है। ऐसा ही एक रहस्य समुद्र के नीचे छुपा है। समुद्र में से आए दिन ऐसी कई प्रजाति के फॉसिल मिलते रहते हैं जो कि दिखने में एलियन से कम नहीं है। वैसे तो समुद्र में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सब मछलियों में सबसे खतरनाक मछली थी डुंकलोस्टोस। 40 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करने वाली ये मछली किसी दानव से कम नहीं थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी डुंकलोस्टोस मछली के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से एंड तक देखिएगा। आज से करीब 60 मिलियन साल पहले देवोनियन पीरियड हुआ करता था। माना जाता है कि इसी फेज में एनिमल्स की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। इस वक्त समुद्र से कई मछलियों की प्रजातियां भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। इन विलुप्त प्रजातियों में डुंकलोस्टोस नाम की मछली भी शामिल है। अपने बॉडी स्ट्रक्चर से ही खतरनाक दिखने वाली ये मछली शार्क का भी आसानी से शिकार कर सकती थी। उस वक्त की ये सबसे ज्यादा खतरनाक मछली मानी जाती थी। ये मछली ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। पिगमेंट सेल से पता चला है कि डुंकलोस्टोस का बैक कलर ब्लैक और बेली कलर सिल्वर हुआ करता होगा। इस मछली के बारे में सबसे पहले साल 1867 में पता चला था। डुंकलोस्टोस का फॉसिल पहली बार इसी वक्त नॉर्थ अमेरिका के लेक एरी में से बरामद किया गया था। लेक एरी से साल 1965 तक डुंकलोस्टोस के कई सारे और फॉसिल भी पाए गए थे। नॉर्थ अमेरिका के अलावा डुंकलोस्टोस के फॉसिल पोलैंड, बेल्जियम और मोरक्को से भी बरामद किए गए थे। फॉसिल्स के मिलने के बाद पैलेंटोलॉजिस्ट डेविड हॉसब्रूक डोंकल ने इस पर कई सालों तक रिसर्च किया और लोगों को इस समुद्री दानव के अस्तित्व के बारे में बताया। रिसर्च में उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस मछली को डुंकल नाम दिया गया और इसी के साथ एक ग्रीक वर्ड ऑस्टियोन भी जोड़ दिया गया, जिसका मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी। वैसे तो डुंकलोस्टोस की कुल 10 प्रजातियां हुआ करती थी, जिसमें डुंकलोस्टोस टेरल नाम की मछली सबसे बड़ी हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस मछली की लंबाई 28 फीट से भी ज्यादा लंबी हुआ करती थी, जबकि इनका वजन 4 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। डुंकलोस्टोस टेरल को साल 1867 में एमेच्योर पैलियोंटोलॉजिस्ट जेट टेररल और उसके सन ने डिस्कवर किया था। तभी से इस मछली को उन्होंने टेरेबल फिश का नाम दिया था। बाद में साल 1956 में इसे डुंकलोस्टोस टेरल नाम दिया गया। डुंकलोस्टोस में अब तक सबसे ज्यादा स्टडी इसी प्रजाति पर की गई है। इस मछली का मुंह दूसरी मछली से काफी अलग हुआ करता था। दूसरी मछली की तरह इनके दांत नहीं होते थे, लेकिन फिर भी इनके मुंह के आगे हड्डी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, जो कि बिल्कुल शार्प दांत की तरह दिखाई देते थे। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये मछली दूसरी मछलियों से काफी ज्यादा खतरनाक दिखा करती थी। ये स्ट्रक्चर करीब 5 सेंटीमीटर जितना थिक हुआ करता था। इतना ही नहीं, ये मछली सेकंडों में अपने मुंह को 45 डिग्री तक खोल सकती थी। स्ट्रॉन्ग माउथ स्ट्रक्चर के साथ डुंकलोस्टोस के इंटीरियर मसल भी काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये मछलियां काफी आसानी से शिकार कर सकती थी। दूसरी मछलियों की स्किन काफी मुलायम होती है, जबकि डुंकलोस्टोस की स्किन काफी थिक हुआ करती थी। ये मछली 8000 psi प्रेशर से किसी भी शिकार को दबोच सकती थी और देखते ही देखते शिकार के 2 टुकड़े भी कर सकती थी। इतने प्रेशर से शिकार करने वाली प्रजातियां अब तक काफी कम पाई गई हैं। एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि ये अपने शिकार को पूरा निगल जाने में भी सक्षम थी। डुंकलोस्टोस इतनी ताकतवर थी कि वो शार्क का भी शिकार कर सकती थी। इस मछली के फॉसिल से ये बात भी सामने आई है कि ये मछली अपनी ही प्रजाति की मछलियों का भी शिकार किया करती थी। ज्यादा थिक स्किन और वेट की वजह से ये काफी स्लो स्विमर थी। ये मछली सिर्फ 20 मिलीसेकंड में ही अपने जॉ को ओपन कर सकती थी। इतना ही नहीं, इस मछली के एडल्ट होने के साथ उसके जॉ का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता था। एडल्ट डुंकलोस्टोस अपनी जॉ धीरे से लेकिन पावरफुल तरीके से बंद कर सकती थी। यंगर डुंकलोस्टोस छोटे और सॉफ्ट एनिमल्स को अपना शिकार बनाया करती थी। समुद्र में मछली दूसरी प्रजाति की मछली कोएलाकैंथ के साथ रहा करती थी। डुंकलोस्टोस तो विलुप्त हो गई, लेकिन ये कोएलाकैंथ आज भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि अब इस मछली को रेड कैटेगरी में शुमार किया गया है। समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना डुंकलोस्टोस के विलुप्त होने का मेन रीजन माना जाता है। उस वक्त बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेने वाली कई समुद्री प्रजाति विलुप्त हुई थी, जिसमें डुंकलोस्टोस भी शामिल थी। कहा जाता है कि उस वक्त करीब 79% से 85% प्रजाति विलुप्त हुई थी। आज डुंकलोस्टोस तो नहीं है, लेकिन उसका फॉसिल क्लेवेलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, क्या आपने इससे भी बड़ी मछली के बारे में कभी सुना है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।